गुड मॉर्निंग। क्लेडोजाइलोन क्लेडोजाइलोन ये भी फॉसिल टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल हैं। क्लेडोजाइलोन का सर्वप्रथम हम सिस्टमेटिक पोजीशन का अध्ययन करेंगे। डिवीजन फिलिकोफाइटा अथवा टेरोफाइटा। फिलिकोफाइटा अर्थात ये जीवाश्म टेरिडोफाइट्स फर्न्स डिवीजन को बिलोंग करता है, क्योंकि इनकी पत्तियां मेगाफिलस थी। लीफ दो भागों में विभाजित होती थी। निचले वाले भाग को पिटियोल कहते हैं और ऊपरी भाग को डिसेक्टेड लेमिना कहते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर बीजाणुधानियां पाई जाती थी। क्लास प्राइमोफिलिकोप्सिडा। इस क्लास के सदस्य पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, केवल जीवाश्म ही उपस्थित हैं। इनका शरीर छोटा होता था, इरेक्ट या प्रोस्टेट होता था। वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रोटोस्टिल के रूप में पाया जाता था। बीजाणुधानियां अंतिम सिरों पर पाई जाती थी। ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट होते थे। होमोस्पोरस का अर्थ है कि इनके बीजाणु एक ही प्रकार के थे। ऑर्डर है क्लेडोजाइलेल्स। इसके सदस्य अपर डिवोनियन युग में पाए जाते थे। इनका तना डाइकोटोमसली ब्रांच्ड अर्थात द्विभाज्य शाखित होता था। इनकी पत्तियां भी छोटी होती थी, द्विभाज्य शाखित होती थी। बीजाणुधानियां पत्तियों के अंतस्थ भाग पर पाई जाती थी। जीनस क्लेडोजाइलोन। यह गण क्लेडोजाइलेल्स का एकमात्र जीनस था। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार क्लेडोजाइलोन के पौधे अपर डिवोनियन से लेकर अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में प्रभावी रूप से पाए जाते थे। यह सर्वाधिक प्रिमिटिव फर्न प्रजाति थी। इसकी पर्ण हाइपोथेटिकल मॉडिफाइड साइलोफाइट के स्पोरोफिटिक प्लांट की तरह होती थी। क्लेडोजाइलोन की लगभग 6 जातियों के जीवाश्म अभी तक खोजे गए हैं। यह सभी जातियां मिडल डिवोनियन पीरियड में बहुतायत से पाई जाती थी। ड्राउसेल, वनस्पति शास्त्री ड्राउसेल तथा विलेंड, ड्राउसेल DRAUSEL तथा विलेंड WEYLAND, विलेंड 1926 ने सर्वप्रथम क्लेडोजाइलोन की एक स्पीशीज थी स्कोपेरियम। इसकी खोज मिडल डिवोनियन युग की चट्टानों से एस्ट्रोजाइलोन जीवाश्म के साथ प्राप्त किया था। इस प्रजाति में अभी तक केवल पत्तियों के बारे में ही जानकारी प्राप्त हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन केवल इसके एकमात्र स्पेसिमेन के आधार पर ही किया गया है। इनके पौधों की लंबाई लगभग 22 सेंटीमीटर तक होती थी। इसमें अनेक शाखाएं पाई जाती थी। इसकी सबसे बड़ी शाखा की चौड़ाई लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती थी। शाखाओं के डाइवर्जेंस से ज्ञात होता है कि ये सभी एक ही अक्ष से उत्पन्न होती होगी। क्लेडोजाइलोन की शाखाएं द्विभाजी रूप से शाखित होती थी, अतः इससे स्पष्ट होता है कि इसका तना भी द्विभाजी रूप से शाखित होता था। इन शाखाओं पर पत्तियां उत्पन्न होती थी। ये पत्तियां छोटी शाखाओं पर चक्रिक रूप से अधिक संख्या में एवं आधारीय शाखाओं पर कुछ दूरी पर इधर उधर छितराई हुई पाई जाती थी। क्लेडोजाइलोन की शाखाओं की आंतरिक संरचना होमोजीनस कॉर्टेक्स, आंतरिक संरचना में होमोजीनस कॉर्टेक्स पाया जाता था। इस कॉर्टेक्स के द्वारा अनेक रेडियली इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड स्टिल से गिरे हुए पाए जाते थे। पादप शरीर के विभिन्न ऊंचाइयों पर प्राप्त काट का अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन स्टिल्स की संख्या आधारीय भाग में अधिक होती थी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं तो इनकी संख्या कम होती थी।
लेकिन शाखाओं के परिपक्व होने पर या इसकी आयु बढ़ने पर इस दौरान इनमें स्टील की संख्या क्यों बढ़ जाती थी, इसकी अभी तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस पर अनुसंधान की आवश्यकता है। अनेक खजूर प्रजातियों की भांति इनमें वेस्कुलर स्ट्रैंड का परिवर्धन पर्याप्त समय तक होता रहता था। इनके जाइलम में पिट्टेड पिट्टेड यानी गर्तीय एवं स्केलरिफॉर्म सोपानवत SCALARIFORM स्केलरिफॉर्म स्थूलन वाले एलिमेंट्स पाए जाते थे। क्लेडोजाइलम की कुछ जातियों के स्टील में प्राथमिक जाइलम आंशिक या पूर्ण रूपेण सेकेंडरी जाइलम के द्वारा गिरा हुआ पाया जाता था। लीव्स क्लेडोजाइलम स्कोपेरियम, अभी बताया था कि क्लेडोजाइलम स्कोपेरियम जिसकी खोज ड्राउसेल तथा विलियंट ने 1926 में एस्ट्रोजाइलोन के साथ मध्य डिवोनियन युग की चट्टानों से खोजा गया था। तो इनकी पत्तियां छोटी होती थी। इनकी पत्तियों की लंबाई केवल 2 सेंटीमीटर तक होती थी। क्लेडोजाइलम स्कोपेरियम पर 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती थी, जिन्हें स्टेराइल लीव्स तथा फर्टाइल लीव्स कहते हैं। स्टेराइल लीव्स ये पत्तियां पौधे के आधारीय भाग पर उत्पन्न होती थी, द्विभाजी रूप से शाखित, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इन पत्तियों की आकृति चौड़ी एवं वेज शेप्ड होती थी। इनका निचला सिरा चौड़ा होता था, जबकि ऊपरी सिरा संकीर्ण होता था। फर्टाइल लीव्स, इस प्रकार की पत्तियां तने के ऊपरी भाग में विकसित होती थी। इनका आधारी भाग पर्णवृंत के समान यानी पिट्यूल जैसा व संकरा होता था, जिसके ऊपरी सिरे पर चौड़े पंखे के समान पालियां पाई जाती थी, जो कि द्विभाजी रूप से शाखित होती थी। इन पत्तियों की प्रत्येक द्विभाजित शाखा के अंतःसिरे पर एकमात्र बीजाणुधानी उत्पन्न होती थी। इसमें अनेक बीजाणु पाए जाते थे। बीजाणुधानी की जैकेट की संरचना के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो फर्टाइल लीव्स का जैसे हम डायग्राम देखें इसका, तो मैं एक एक करके इनको डिस्क्राइब करता हूँ। ये देखिए, ये फर्टाइल लीव्स हैं, ये वाले। तो यहाँ पे फर्टाइल लीव्स जो हैं तने के ऊपरी भाग में पाई जाती है और इनका आधारी भाग पिट्यूल के समान है। और ऊपर की ओर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो इसका एक फैन शेप दिखाई देती है। और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और इनकी प्रत्येक जो शाखा है उसके अंतिम सिरे में केवल एक ही बीजाणुधानी पाई जाती है। यानी बीजाणुधानी गुच्छे में नहीं होती, जैसे कि फर्ण में जिसे हम सोरस कहते हैं, वैसा नहीं है। एक बीजाणुधानी है केवल, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और एक बीजाणुधानी है। एक बीजाणुधानी है और इस बीजाणुधानी में एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते थे। इस प्रकार की स्थिति को होमोस्पोरस स्थिति कहते हैं। अब बीजाणुधानी की जो जैकेट है इसके बारे में अभी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। स्टेराइल लीव्स ये है, देखिए ये स्टेराइल लीव्स हैं। ये देखिए लिखा ना डी, बीजाणुधानियों युक्त फलक प्राणी, ये स्टेराइल लीफ है। स्टेराइल लीफ में मतलब बीजाणुधानियाँ नहीं होती है और इनकी आकृति जो है ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है और पौधे के आधारी भाग में पाई जाती है। ये तो ऊपरी भाग में पाई जाती है पौधे के, ये आधारी भाग में पाई जाती है। तो पौधे के ऊपरी भाग में जो पाई जाती है वो तो लीफ है फर्टाइल, और जो आधारी भाग में पाई जाती है वो है स्टेराइल। तो इनका भी निचला सिरा ये जो है, ये देखिए ऊपरी भाग द्विभाजी शाखित है, निचला सिरा पिट्यूल के समान संकीर्ण है, ऊपरी भाग जो है वो भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, द्विभाजी शाखित है। वैसे इसमें है कि बीजाणुधानियाँ नहीं है। तो ये एक तो स्टेराइल लीफ हो गई, ये फर्टाइल लीफ हो गई, और ये इसका तने की आंतरिक संरचना का डायग्राम है।
इसमें देखिए कोर्टेक्स हैं, होमोजेनियस कोर्टेक्स हैं इसमें, ठीक है ना। और इस कोर्टेक्स के द्वारा, इस कोर्टेक्स ही जो है कई सारे जो है रेडियली इलोंगेटेड, यानी लंबे लंबे, ये रेडियली इलोंगेटेड है, स्टील है, ये इलोंगेटेड, रेडियली इलोंगेटेड स्टील, जो कि प्रोटो स्टील के समान है। स्टील कैसी है? प्रोटो स्टील है। तो वो कई सारी स्टील इसमें पाई जाती है। अब ये स्टील जो बताया कि इनकी संख्या, स्टील की संख्या आधारी भाग में तो अधिक है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे ऊपर का हम सेक्शन काटते हैं तो वहाँ पे ये कम हो जाती है। लेकिन अब ये पता नहीं कि ये स्टील की संख्या जो है आधारी भाग में तो अधिक है और ऊपरी भाग में कम क्यों है, इसके ऊपर अभी और कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इस पर और अनुसंधान की आवश्यकता है। ये इसका प्लांट है, ये देखिए फर्टाइल लीफ ऊपर लगी हुई है, स्टेराइल लीफ नीचे लगी हुई है, ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस भी डाइकोटोमसली ब्रांच दी हैं, ब्रांचेस ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच हैं, उन पे लीफ लगी हुई है, बिल्कुल साइलोटम की तरह हैं ये। तो क्लेडोजाइलोन, यानी इसमें ये रिकन्स्ट्रक्टेड प्लांट हैं, इनके केवल स्पेसिमेन हमें लीफ ही प्राप्त हैं, बाकी कोई स्पेसिमेन प्राप्त नहीं हुआ। तो सिस्टमेटिक पोजीशन और इनका डायग्राम और इनके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी प्राप्त है ये आपको याद रखना है। सिस्टमेटिक पोजीशन आपको याद रखनी है, जैसा कि बताया था कि डिवीजन फिलिकोफाइटा का ये मेंबर हैं। क्लास प्राइमोफिलिकोप्सिडा है जो कि एक्सटिंक्ट है पूर्ण रूप से। ऑर्डर क्लेडोजाइलोन के नाम से ऑर्डर रखा गया, क्लेडोजाइलेल्स। और ये अपर डिवोनियन में ये डोमिनेंट थे और इनकी खोज ड्राउसेल और वेलेंड ने की थी। ड्राउसेल वेलेंड या नाम याद रखना है। और इनकी पौधे की लंबाई आपको याद रखनी है, 22 सेंटीमीटर होती थी। अनेक शाखाएं पाई जाती है, शाखाएं द्विभाजी रूप से शाखित हैं और इनका तना भी द्विभाजी शाखित है। इनकी तो पत्तियां भी द्विभाजी शाखित है। पत्तियां दो प्रकार की है, स्टेराइल और फर्टाइल, जिसमें स्टेराइल तो पौधे के आधारी भाग में पाई जाती है और फर्टाइल पौधे के ऊपरी भाग में पाई जाती है। पत्तियां दोनों एक जैसी है, बस ये फ़र्क है कि स्टेराइल लीफ के अंतिम सिरे पर जो है डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, इनके अंतिम सिरे पर जो है बीजाणुधानियाँ नहीं पाई जाती और फर्टाइल लीव्स में बीजाणुधानियाँ पाई जाती थी। लेकिन बीजाणुधानियाँ समूह में नहीं है, एक शाखा के अंतिम सिरे पर एक ही बीजाणुधानी है। बीजाणुधानी का जैकेट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन बीजाणुधानी के अंदर जो बीजाणु हैं वो है ये है कि वो एक ही प्रकार के हैं और वो बीजाणु जो है वो सम बीजाणु प्रकार के। पत्तियों जो है इधर उधर अव्यवस्थित रूप से पाई जाती है पौधे पे। ये नहीं कि कोई सिस्टमेटिक क्रम नहीं है कि भाई पत्तियाँ यहाँ लगी हुई है। ये पत्तियाँ छोटी शाखाओं पर चक्रीय रूप से होती है, यानी छोटी जो शाखा है उस पर तो बिल्कुल चक्र के रूप में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। चक्रीय रूप से पाई जाती है, अधिक संख्या में पाई जाती है। ये देखिए छोटी शाखा है ना, ये अधिक शाखा में देखिए, ये ध्यान रखना। देखिए ये बहुत सारी पत्तियाँ पाई जाती है, देखिए। और जो आधारी भाग में जो पत्तियाँ हैं, आधारी भाग में जो शाखाएं हैं, जो इस पर जो पत्तियाँ हैं वो दूर दूर हैं, स्कैटर्ड रूप से पाई जाती है, अधिक संख्या में नहीं है, दूर दूर पाई जाती है। तो ये क्लेडोजाइलोन का डायग्राम, अच्छा सा डायग्राम बताया गया है इसमें। ये स्टील है, स्टील भी कई सारी है। और अगर एक स्टील को हम देखें तो प्रोटो स्टील है। प्रोटो स्टील का अर्थ है कि केंद्रीय भाग में जाइलम पाया जाता है और जाइलम ठोस होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुहिका नहीं पाई जाती। इसे ठोस जाइलम जिसमें पित्त नहीं होता है उसे ही हम प्रोटोस्टिल कहते हैं। और जाइलम चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा ढका हुआ रहता है। तो इस प्रकार की स्टील, जैसे स्टील पर मैंने पहले अपने स्टील के बारे में बताया था, तभी हमारा पहला लेक्चर था जिसमें स्टील के बारे में बताया था टेरिडोफाइट में, तो उसमें प्रोटो स्टील, साइफोन स्टील और कई सारे मॉडिफिकेशन बताए थे, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। प्रोटो स्टील साइफोन स्टील में यही फर्क है कि प्रोटो स्टील में जाइलम ठोस होता है, उसमें कोई गुहिका नहीं पाई जाती।
और साइफोन स्टील के जाइलम के मध्य में गुहिका पाई जाती है, इसलिए उसे साइफोन स्टील कहते हैं। बाकी जाइलम चारों ओर से फ्लोएम के द्वारा घेरा रहता है। थैंक यू।